आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.2 को देखने वाले हैं। प्रश्नावली 2.2 में कुल 21 प्रश्न हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग को देखने में तकलीफ होगा और हमको भी बनाने में तकलीफ होगा, है ना। तो इसको पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे। आज हम लोग 1 से 5 तक ही बनाएंगे, है ना। ठीक है, उसके बाद फिर 6 से 10 तक, इसी तरह करके 3-4 क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पूरा इस प्रश्नों को हल कर लेंगे। ठीक है ना, पूरा 21 प्रश्नों को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.1 को पूरा बना दिए थे, है ना, जो कि था क्वेश्चन नंबर 14 तक। ठीक है ना, 14 नंबर तक बना दिए थे। उम्मीद है आप लोग वीडियो देखे होंगे और आप लोगों को समझ में भी आया होगा, है ना। तो चलिए बनाते हैं प्रश्नावली 2.2। क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, 1 नंबर में 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब, जहाँ x बिलोंग करेगा -1/2 से 1/2 के बीच में। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को क्या करते हैं, नोट करते हैं। आप लोग भी अपने पास बुक रखिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न को हम लोग क्या किए हैं, नोट कर लिए हैं हम, है ना। देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए बुक को कर देते हैं साइड में और बनाते हैं। आप लोग अपने पास भी बुक रखिएगा। देखिए इसको बनाने के लिए इसको कुछ साइन इनवर्स को कुछ मानना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स को कुछ मानना पड़ेगा। तो चलिए मानते हैं, लिखेंगे हल। ठीक है, देखिए माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, थीटा मान लिए, है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए इसलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। समझिएगा बात को, ये साइन थीटा बराबर एक्स कहाँ से आया, समझिए। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा माने हैं, लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अच्छा, साइन इनवर्स को और किस रूप में लिख सकते हैं, 1/साइन के रूप में, और इंटू का एक्स बराबर का थीटा। 1 गुना एक्स क्या हो गया, x/साइन और बराबर का थीटा। चलिए कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर एक्स, नहीं हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम इस रूप में लिखेंगे, इसको मान लेंगे 1 और इसको मान लेंगे 2। ठीक है, अब आप लोग 11th क्लास में एक फार्मूला पढ़े होंगे। क्या फार्मूला है, देखिए ये फार्मूला सब आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा, है ना, और माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, आप लोग पढ़े होंगे, है ना। ठीक है ना, इसको नोट करके रख लीजिएगा, ये फार्मूला है। ठीक है ना, काम आने वाला है। इसलिए देखिए साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा को क्या माने हैं, एक्स माने हैं, एक्स प्लस माइनस है तो माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। तो साइन थीटा को क्या माने हैं, एक्स, तो यानी कि एक्स का क्यूब हो जाएगा, एक्स का क्यूब। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, है ना, 3x माइनस 4x का क्यूब। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए समझिएगा बात को, ये इन्वर्स में कैसे आया ये भी समझा देते हैं। देखिए साइन इन्वर्स में कैसे आ गया, देखिएगा। देखिए इस बार था क्या मेरा, साइन 3 थीटा बराबर 3x माइनस 4x का क्यूब, यही था ना। अच्छा देखिए ये इंटू में है यानी गुना में है, इस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4x का क्यूब, अब बटे का क्या हो जाएगा, साइन, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसी चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, 3 थीटा बराबर 1/साइन, है ना, इंटू 3x माइनस 4x का क्यूब। देखिए ये क्या होता है, प्रतिलोम है, साइन का प्रतिलोम है, नहीं है तो हम लिख सकते हैं 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इस रूप में, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोगों को थीटा का मान रखना पड़ेगा, है ना। देखिए थीटा क्या मान रखे हैं, क्या माने हैं थीटा को, साइन इनवर्स एक्स। तो लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, क्या करने पर, रखने पर थीटा का मान रखेंगे। ठीक है ना, देखिए 3 थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर इधर क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। देखिए यही तो प्रूफ करना था। देखिए 3 साइन इनवर्स x बराबर
साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x का क्यूब, इसलिए LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। कोई दिक्कत, अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ भी सकते हैं हमसे, है ना, ये कि यहाँ पर कैसे आया, है ना, पूछ भी सकते हैं। ऐसे हम, मेरा कोशिश है कि आप लोगों को अच्छे से समझा दिया जाए। और ये सारा फार्मूला, जो ये फार्मूला है ना, इसको नोट करते चलिएगा, है ना, इस सारा फार्मूला को नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। 2 में क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, बुक आप लोग भी रखिएगा। 3 cos इन्वर्स x बराबर cos इन्वर्स इंटू 4x का क्यूब माइनस 3x, जहाँ x बिलोंग कर रहा है 1/2 से 1 के बीच, है ना, ये ना प्रश्न है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले इसको नोट करते हैं। चलिए प्रश्न को हम लोग क्या किए, नोट कर लिए हैं। 3 cos इन्वर्स x बराबर cos इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यही ना है, यहाँ नोट कर लिए। चलिए इसको भी पहले हम क्या करेंगे, cos इन्वर्स x को कुछ मान लेंगे, है ना। देखिए माना, है ना, cos इन्वर्स x बराबर थीटा, इसलिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जैसे इसको किए उसी तरह इसको भी कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब समझिएगा, फिर एक फार्मूला होता है, देखिएगा, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। फिर एक फार्मूला आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे 11th क्लास में, है ना, क्या पढ़े हैं, चूँकि cos, है ना, cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा और माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। अब देखिए, इसलिए cos 3 थीटा बराबर 4, cos थीटा को क्या माने हैं, x माने हैं, तो x का क्यूब और माइनस 3 cos थीटा को क्या माने हैं, x माने हैं, 3x, ठीक है। अब देखिए 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये cos इस पर जाएगा तो साइन इन्वर्स हो, सॉरी cos इन्वर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ साइन इस पर गया था तो क्या हो गया था, साइन इन्वर्स हो गया था, उसी तरह cos इस पर जाएगा तो cos इन्वर्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो लिखेंगे cos इन्वर्स इंटू 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। अब समझिएगा, थीटा का मान यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे। थीटा का मान क्या करने पर, रखने पर थीटा का मान क्या करेंगे, रख देंगे। देखिए 3 हो गया, थीटा का मान क्या माने हैं, cos इन्वर्स x बराबर, इधर क्या हो जाएगा, cos इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यही तो हमको प्रूफ करना था। देखिए 3 cos इन्वर्स x बराबर cos इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x, हो गया प्रूफ, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं इसलिए LHS बराबर RHS, है ना, प्रूफ्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बात समझिएगा, ये जितना भी हम फार्मूला लिखवा रहे हैं, ये फार्मूला हुआ और यहाँ फार्मूला हुआ, है ना, इस सबको नोट करते चलिएगा, है ना, और इसको याद कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब 3 देखते हैं। क्या है, tan इन्वर्स 2/11, है ना, प्लस tan इन्वर्स 7/24 बराबर tan इन्वर्स 1/2, यानी कि tan इन्वर्स 2/11 प्लस tan इन्वर्स 7/24 बराबर कितना पुराना है हमको, tan इन्वर्स 1/2 के बराबर, है ना, तब ये सिद्ध हो जाएगा। चलिए प्रश्न को नोट करते हैं। चलिए ये हो गया आपका प्रश्न। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो देखिए LHS बराबर क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स 2/11 प्लस tan इन्वर्स, है ना, 7/24, ये ना होगा LHS। एक फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, क्या याद रखना है कि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर होता है tan इन्वर्स, है ना, x प्लस y बटे 1 माइनस XY, ये फार्मूला याद रखिएगा। अब कहिएगा x और y क्या है, देखिए ये आपका x हो गया
और ये आपका क्या हो गया, y हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, y हो गया। तो अब आप लोग समझिए, देखिए ये भी तो है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, है ना, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई। तो हम इतना को इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो लिखेंगे, देखिए टेन इनवर्स x प्लस वाई, है ना, तो 2/11 प्लस 7/24 बटे वन माइनस एक्स इंटू वाई, 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, देखिए टेन इनवर्स। अब एक बात बताइए, 24 और 11 का एलसीएम कितना आएगा, 264 आएगा। कितना आएगा, 264। अब समझिए, 24 दूना 48, है ना, 11 सत्ते 77, भिन्न का जोड़ तो आप लोग जानते ही होंगे, 11 सत्ते 77। ठीक है, और ये बटे हो गया, है ना, वन माइनस 7 दूना 14 बटे का 264, गुना करने पर वही आएगा, है कि नहीं, बराबर टेन इनवर्स। देखिए 48 और 77 अगर आप जोड़िएगा तो कितना होता है, देखिए 48 77 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 7 15, 7 4 11 1 12, 125 बटे 264 बटे, है ना, यहाँ क्या आ जाएगा 264 माइनस का 14, है ना, अब बटे का 264। ठीक है, 264 और 264 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, टेन इनवर्स, है ना, 125 बटे क्या बचा, 264 में 14 चला गया तो कितना बचा, 250, है कि नहीं। इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 1/2 बार में कटेगा, 1/2 बार में कटेगा, तो लिखेंगे टेन इनवर्स 1/2। यही तो प्रूफ करना था, देखिए टेन इनवर्स 1/2 हो गया ना, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ्ड। समझ में आया। अब चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं, क्या दिया हुआ है, 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 बराबर टेन इनवर्स 31/17। चलिए इस प्रश्न को भी नोट करते हैं और बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मेरे पास दो तरीका है, दोनों तरीका हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बनाते हैं इसको भी। चलिए प्रश्न तो यही था, 2 टेन इनवर्स 1/2। देखिए इस सब में 2 नहीं लगा था, इसमें 2 नहीं लगा है, इसमें 2 लगा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 बराबर हमको कितना पुराना है, टेन इनवर्स 31/17 पुराना है, यही पुराना है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला को देख लेते हैं। और फार्मूला क्या है आप लोग समझिए, देखिए इस फार्मूला को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए जब 2 टेन इनवर्स x बराबर, अगर इसको साइन में चेंज करना है तो लिखेंगे साइन इनवर्स, है ना, क्या लिखेंगे 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे 2 टेन इनवर्स x को साइन में अगर चेंज करना है तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर देखिए एक और फॉर्मूला देखिए, फिर से 2 टेन इनवर्स x को अगर कॉस में चेंज करना है, किसमें, कॉस में चेंज करना है तो लिखेंगे कॉस इनवर्स, है ना, कॉस इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर समझिए, अगर 2 टेन इनवर्स x को 10 में ही चेंज करना है, यानी कि 10 में ही रखना है, तो 10 इनवर्स, है ना, क्या हो जाएगा 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब समझिए क्यों लिखवा है, देखिए 10 इनवर्स को 10 में ही चेंज कर रहे हैं, है ना, 10 इनवर्स का मान 10 में ही लाना है ना, 10 इनवर्स में ही लाना है, तो हम लोग ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 10 इनवर्स था, यहाँ पर साइन इनवर्स रहता तो हम लोग ये फार्मूला यूज करते, है ना। अगर यहाँ पर 10 इनवर्स था, यहाँ पे कॉस इनवर्स रहता तो हम लोग ये फार्मूला यूज करते। समझ में आ रहा है बात। चूँकि यहाँ 10 इनवर्स को 10 इनवर्स में ही चेंज करना है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS लिख लेंगे। क्या लिखेंगे,
LHS क्या है LHS? 2 tan 1 1/2 प्लस tan 1/1/7, यही ना LHS। देखिए समझिएगा, 2 tan 1/1/2 हमको 10 में ही लाना है ना, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला। तो इतना के जगह पे हम ये इतना लिख सकते हैं क्या? ये आपका x का मान हो गया। क्या हो गया? x का मान, ठीक है ना। इतना के जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो लिखेंगे इसके जगह पे क्या लिखेंगे? tan 1 है ना, 2 × x है, तो 2 × x का मान कितना है यहाँ पे? 1/2 बटे 1 - x² है ना, 1 - x²। x कितना है मेरा? 1/2 का स्क्वायर है ना, प्लस इधर चलेगा ये भी आएगा उधर से tan 1/7। ठीक है, अब समझिएगा फिर से, tan 1 है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/1 माइनस 1/4 नहीं, इधर tan 1/7। ठीक है, अब देखिए tan 1 है ना, 1/4 माइनस 1/4 प्लस tan 1/7। ठीक है, देखिए tan 1 है ना, 1/4 में 1 गया, 3/4 प्लस tan 1/7। अब देखिए ये बट्टे का भी बट्टे है ना, तो ये चीज़ पलट जाएगा, 4 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा। नहीं समझे? देखिए 1/3/4 है, तो 1 × 4/3 हो जाएगा, पलट जाएगा, 4/3 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? लिखेंगे tan 1 है ना, क्या लिखेंगे? 4/3 प्लस इधर क्या है? tan 1/7। यहाँ तक समझ में आया? अभी आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे, tan 1x प्लस tan 1y बराबर क्या लिखवाए थे? देखिए यहाँ पे tan 1x प्लस tan 1y बराबर tan 1x प्लस y बटे 1 - x² है ना, ये नहीं लिखवाए थे? तो देखिए ये आपका क्या हो गया? x हो गया, और ये क्या हो गया? y हो गया, ये क्या हो गया? x हो गया। ठीक है, तो चलिए इतना को हम कैसे लिखेंगे? tan 1 है ना, x प्लस y यानी कि 4/3 प्लस 1/7 बटे क्या था? 1 - x × y था, यही ना था? तो लिखेंगे 4/3 गुना 1/7। ठीक है, देखिए tan 1 है ना, ऊपर वाला का एलसीएम कितना आ जाएगा? 21, यहाँ कितना हो जाएगा? 28, यहाँ कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, बराबर छोटा ब्रैकेट ले लेते हैं, हो गया। अब देखिए 1 माइनस 4 × 4 7 21, देखिए tan 1 ठीक है ना, 28 3 31 बटे 21 बटे यहाँ क्या हो जाएगा? 21 - 4 अब बटे का कितना हो जाएगा? 21 है ना। चलिए 21 से 21 कैंसिल हो गया, 21 से 21 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो देखिए tan 1 बचा क्या? ऊपर में 31 और नीचे में क्या बचा? 21 में 4 गया तो कितना बचा? 17 4 21 17। यही तो आपको प्रूव करना था। देखिए ये ना प्रूव करना था, 2 tan 1 1/2 प्लस tan 1 1/7 बराबर tan 1 31/17, 31/17 आ गया है ना, इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट विधि था, फर्स्ट विधि है ना। अभी हम लोग आप लोगों को सेकेंड विधि हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है ना, देखिए ये समझ में आया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं होगा, समझ में आ रहा है। बस फार्मूला देखना है, फार्मूला को अच्छा से लिखना है, समझ लेना है ना, याद कर लेना है, सारा फार्मूला पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा विधि से इसको देखते हैं। चलिए प्रश्न को हम क्या किए? नोट कर लिए। सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या है? 2 tan 1 1/2 प्लस tan 1 1/7 लिख लिए। एक बात बताइए, ये 2 tan 1 1/2 कब आया होगा? जब देखिएगा
टेन इन्वर्स 1/2 अब प्लस टेन इन्वर्स 1/2 को अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टेन इन्वर्स 1/2, यही ना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, एक साथ ऐसे लेकर टेन इन्वर्स 1/2, ठीक है, प्लस टेन इन्वर्स 1/2, ठीक है, और ये प्लस में आएगा इधर टेन इन्वर्स 1/7, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा। अब एक बात समझिए, आप लोगों को अभी एक फार्मूला लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे कि टेन इन्वर्स एक्स और टेन इन्वर्स वाई रहे तो क्या हो जाता है, टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बट्टे का 1 माइनस एक्स वाई, ये ना होता है। तो ये आपका हो गया एक्स और ये हो गया आपका वाई, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई, है ना, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, अब प्लस टेन इन्वर्स 1/7, क्या हो जाएगा ये टेन इन्वर्स, नहीं देखिए इसका एलसीएम आ गया 2 और 1 प्लस 1, ठीक है, अब बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/4, यही ना आएगा, इधर प्लस में टेन इन्वर्स 1/7, यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए देखिए टेन इन्वर्स, है ना, 2/2 और बटे 4 माइनस 1/4, ये ना हुआ, अब प्लस टेन इन्वर्स 1/7, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा टेन इन्वर्स 1/4 में गया 3 और बटे का 4 प्लस टेन इन्वर्स 1/7, ठीक है, समझिएगा टेन इन्वर्स ये ऊपर चला जाएगा, देखिए 1/3/4 है तो क्या हो जाएगा 1 गुना 4/3 हो जाएगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा, तो लिखेंगे 4/3 प्लस टेन इन्वर्स 1/7, ठीक है। फिर देखिए आप, फिर ये आ गया टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई के रूप में, ये आपका एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो पुनः लिखेंगे, पुनः उसी पे तोड़ देंगे टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई यानी कि 4/3 प्लस 1/7 बटे, ठीक है, 1 माइनस एक्स इंटू वाई 4/3 गुना 1/7, ठीक है। देखिए टेन इन्वर्स कितना हो जाएगा 7×21, यहाँ क्या हो जाएगा 28, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है, अब बटे 1 माइनस 4/21, ठीक है, समझिएगा अच्छा से, टेन इन्वर्स, है ना, 28×3 31/21 बटे, बड़ा ब्रैकेट थोड़ा लेना पड़ेगा, बटे कितना हो जाएगा 21 माइनस 4/21, है ना, 21 से 21 कैंसिल, है ना, बचा क्या टेन इन्वर्स 31/21 में 4 गया 17, ठीक है ना। देखिए यही तो पुराना था, टेन इन्वर्स 31/17 प्रूफ हो गया, है ना, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ्ड, ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, अंतिम प्रश्न आज का है 5वां प्रश्न, टेन इन्वर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स, जहाँ x बराबर नहीं है किसके 0 के। चलिए इस प्रश्न को लिखते हैं। इस प्रश्न को बनाने से पहले हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखवाना चाहेंगे, है ना, तो उसको बारी बारी से पहले आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। जैसे बुक हटाते हैं, पहले हटाइए बुक, देखिए पहला सूत्र देखिए, अगर रूट अंडर, है ना, a² माइनस एक्स स्क्वायर रहे, है ना, तो x बराबर हो जाता है a sin थीटा, ठीक। 2 नंबर देखिए, अगर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे, क्या रहे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x बराबर हो जाता है साइन थीटा, ठीक। 3 नंबर देखिए, अगर रूट अंडर
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे, क्या रहे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स बराबर हो जाता है ए सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाता है, ए सेक थीटा। ठीक है। यदि 4 नंबर देखिए, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे, क्या रहे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स बराबर हो जाता है सेक थीटा। याद रखिएगा ये सब सारा फार्मूला कब क्या होगा, है ना। अगला देखिए 5 नंबर, यदि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, है ना, तो एक्स बराबर हो जाता है ए टेन थीटा। ठीक है। यदि फिर देखिए अगला 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे, क्या रहे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे, तो एक्स बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, टेन थीटा। ठीक है, क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ तक समझ में आया। फिर देखिए 7 नंबर, यदि साइन 2x कितना रहे, साइन 2x रहे, तो किसके बराबर हो जाएगा ये, 2 साइन x इंटू कॉस x के बराबर। ठीक। 8 नंबर देखिए, यदि साइन x रहे, तो ये हो जाता है 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 के बराबर। ठीक। फिर समझिए 9 नंबर, 1 प्लस कॉस 2x रहे, क्या रहे, 1 प्लस कॉस 2x, तो हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर x। समझ में आ रहा बात। 10 नंबर देखिए, यदि 1 प्लस सिर्फ कॉस x रहे, तब क्या हो जाता है, 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2। ठीक है। 11 नंबर देखिए, 1 माइनस कॉस 2x रहे, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, 2x रहे, तब क्या हो जाता है, 2 साइन स्क्वायर x। ठीक। 12 नंबर देखिए, यदि 1 माइनस सिर्फ कॉस x रहे, है ना, तब क्या हो जाता है, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 हो जाता है। ठीक है। यहाँ तक आपका रूट वाला है, तो इसको टाइप 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टाइप 1 फार्मूला। यहाँ से रूट वाला नहीं है, तो इसको कह सकते हैं टाइप 2 वाला फार्मूला। ठीक है। इतना सा फार्मूला ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे का क्वेश्चन सब इसी पर बनेगा। तो चलिए बनाते हैं 5 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है आपका, इसको नोट करते हैं और बनाते हैं। चलिए यही प्रश्न है, बुक से एक बार मैच कर लीजिए। ठीक ना। इसका मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, सरलतम मान नहीं, सरलतम रूप में ज्ञात करना है ना, सरलतम रूप निकालना है इसका। ठीक है ना। देखिए ये प्रश्न है, और इस प्रश्न को हम यहाँ नोट कर लिए। ठीक है। चलिए इसको अब हम लोग पहले बनाते हैं अच्छा से। देखिए यहाँ पर जो है हम x बराबर थीटा मान 10 थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, चूँकि 10 में है तो 10 थीटा मान लेते हैं। ठीक है ना। तो लिखेंगे, जिसमें रहेगा उसी में मान लेंगे। माना, देखिए लिखेंगे, माना x बराबर 10 थीटा, क्योंकि 10 में है इसलिए 10 थीटा मान लिए। कोई दिक्कत यहाँ पर। ठीक है ना। इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए थीटा बराबर ये इस साइड आएगा, गुना है, तो इस साइड आएगा भाग हो जाएगा, तो 10 किस में चला जाएगा, इन्वर्स में चला जाएगा, तो लिखेंगे 10 इन्वर्स x। कोई दिक्कत। अब चलिए प्रश्न को देखिए, 10 इन्वर्स क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। 1 प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो x को क्या माने हम लोग, 10 थीटा, तो हम लोग लिखेंगे 10 स्क्वायर थीटा। अब माइनस का 1 है तो माइनस का 1। ठीक है। इसको हम लोग करते हैं ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं।
अब बटे, है ना, एक्स को क्या माने हैं, टेन थीटा, नीचे लिखेंगे टेन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब समझिए टेन इनवर्स, समझिएगा, रूट अंडर है 1+10², है ना, यही ना है, एक नहीं है रूट के अंदर, ये सिर्फ माइनस का एक नहीं है रूट के अंदर है, सिर्फ क्या है 1+10² रूट के अंदर है कि नहीं। तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, देखिए sec² थीटा माइनस 10² बराबर क्या, 1, पढ़े हैं ना। sec² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1+10² थीटा, नहीं हो जाएगा। फिर देखिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा तब, रूट अंडर 1+10² थीटा, ये ना होता है। देखिए रूट अंडर 1+10² थीटा, यानी कि इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, सेक थीटा रख सकते हैं। तो लिखेंगे सेक थीटा -1 बटे नीचे 10 थीटा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए 10 इनवर्स, है ना, सेक थीटा को कैसे लिखेंगे, 1/cos थीटा -1 बटे 10 थीटा कैसे लिखेंगे, साइन थीटा बटे cos थीटा, ठीक है, थोड़ा ब्रैकेट बढ़ा लेना होगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए 10 इनवर्स, है ना, देखिए ऊपर वाला का जो एलसीएम आ जाएगा क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 - cos थीटा, ठीक है। अच्छा नीचे क्या है आपका, साइन थीटा बटे cos थीटा, cos थीटा कट गया कि नहीं कट गया, समझ में आ रहा बात? अब देखिए 10 इनवर्स, है ना, सरलतम रूप में इसको करना है, जितना इसको तोड़ सकते हैं। 1 माइनस क्या बचा, cos थीटा, और नीचे क्या बचा, साइन थीटा। क्या यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत समझने में? अब देखिए 1 - cos थीटा है ना, फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या है फॉर्मूला में, 1 - cos x की जगह पे थीटा सोच के रखिए, है ना, सोचिए तो 1 - cos थीटा हो जाएगा, x की जगह पे थीटा सोचेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा। क्या आपको मिल रहा है इससे 1 - cos थीटा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाता है 2 sin² x/2, तो हम लिख सकते हैं 2 sin² थीटा/2 ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो इतना को हम क्या लिखेंगे, देखिएगा समझिएगा, लिखेंगे 10 इनवर्स, है ना, 1 - cos थीटा, यानी कि 1 - cos x है ना, तो इसको किस रूप में लिखते हैं 2 sin², है ना, x/2, तो इसको लिखेंगे 2 sin² थीटा/2, x की जगह पे थीटा करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 sin² थीटा/2, हो गया ये मान। अब देखिए यहाँ क्या है, साइन थीटा है, क्या है, साइन थीटा है ना। देखिए तो जरा सा यहाँ क्या है, साइन x है कि नहीं है, साइन x है ना, तो साइन x बराबर क्या होता है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, यहाँ पे थीटा रखते हैं तो क्या होता है साइन थीटा बराबर 2 sin थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, यही ना होगा। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए थोड़ा बड़ा ब्रैकेट, साइन x का मान क्या होता है, देखिए यहाँ पे 2 sin x/2, तो हम लोग लिखेंगे थीटा/2, क्या लिखेंगे 2 sin थीटा/2 इंटू, है ना, साइन थीटा यानी साइन एक्स की जगह पे, है ना, इंटू कॉस x/2 यानी कि कॉस थीटा/2, क्या लिखेंगे कॉस थीटा/2, ठीक है। देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ सिर्फ सिंगल है, तो साइन थीटा से इस साइन थीटा/2 से स्क्वायर कट गया कि नहीं कट गया। अब देखिए 10 इनवर्स क्या बचा ऊपर में, साइन थीटा/2 बचा, अब नीचे क्या बचा कॉस थीटा/2। आप लोग को पता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे क्या होता है 10 थीटा, है ना, लिखेंगे 10 इनवर्स, है ना, क्या लिखेंगे 10, है ना,
टेन थीटा बाई 2, है ना। देखिए टेन इनवर्स और टेन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ थीटा बाई 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ थीटा का मान क्या माने हैं, क्या माने हैं, टेन इनवर्स एक्स माने हैं, क्या माने हैं, टेन इनवर्स एक्स माने हैं, समझिएगा। तो इसी को लिखेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं थीटा गुना 1/2, लिख सकते हैं ना इसको, है ना। अब देखिए थीटा का मान क्या करने पर, रखने पर थीटा का मान क्या रखना है, टेन इनवर्स एक्स रखना है। लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, है ना, इंटू 1/2 यानी कि 1/2। देखिए तो आंसर मिलाइए तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 1/2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। इंटू में है, जब इंटू में है तो इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, है ना, इससे ज़्यादा नहीं टूटेगा, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं इस रूप में, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए, है ना, देखिए 1/2 टेन इनवर्स एक्स, है ना। तो हम इसको भी लिखेंगे 1/2 टेन इनवर्स एक्स। ये चूँकि इंटू में है, अब मान लीजिए कि 3 गुना 2 रहे या 2 गुना 3 रहे, बात बराबर है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो चूँकि यहाँ थीटा हम पहले लिख लिए थे, अगर इसी चीज़ को हम ऐसे तोड़ते, है ना, तो डायरेक्ट लिख लेते, है ना, 1/2 इंटू थीटा का मान बैठाते टेन इनवर्स एक्स, है कि नहीं। हम ऐसे तोड़े तो इस रूप में आया, फिर इसको चेंज कर दिए इस रूप में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। आगे बनाएंगे हम लोग 6 से, अगले क्लास में 6 से 10 तक, है ना। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए ताकि और मन से हम बनाएं वीडियो, ठीक है ना। हम पूरा बुक पढ़ा देंगे आप लोगों को, फर्स्ट और सेकंड दोनों मैथ पढ़ा देंगे, ठीक है ना। इसी तरह चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।